आज सुबह से आप लोग जम्मू से एक बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं। जम्मू में ये बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस रेवेन्यू अधिकारियों के साथ मिलकर छापेमारी का काम कर रही है। सुबह से ये खबर आप तक पहुंच रही है और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनके यहां भी रेड हुआ है और उसके अलावा रेवेन्यू के कुछ कर्मचारी हैं, उनके यहां भी रेड हुआ है। हम सुबह से यही कोशिश कर रहे थे कि डिटेल्स एक्चुअली इस पूरी रेड की मालूम की जाएं, लेकिन तमाम जितने भी सरकारी अफसर हैं वो इन रेड्स को लेकर सुबह से चुप्पी साधे हुए थे। हमने डिवीजन कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर से बात की, उन्होंने भी कहा कि अभी रेड्स ऑनगोइंग हैं, जब तक रेड्स खत्म नहीं होंगी तब तक रेड्स को लेकर कोई भी जानकारी देना रेड्स के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है और इस काम में जिस रिकॉर्ड की पड़ताल हम लोग कर रहे हैं वो रिकॉर्ड मिलना जरूरी है। इसलिए हमने इंतजार किया, लेकिन अब जो कुछ डिटेल्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये जितनी भी रेड्स आज हुई हैं 21 लोकेशंस पर 16 व्यक्तियों के घर पर रेड हुई है। इसमें कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके घर पर भी रेड हुई है, नायब तहसीलदारों के घर पर रेड हुई है, पटवारियों के घरों पर रेड हुई है, गिरदावरों के घरों पर रेड हुई है और 16 लोग 21 लोकेशंस पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट को साथ लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह रेड किया है। और यह रेड हुई है एफआईआर नंबर 182/2021। आपको याद होगा कि छन्नी हिम्मत थाने में एक एफआईआर लगी थी, जिस एफआईआर में यही कहा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, शिकायत रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की थी कि हमारा रेवेन्यू का रिकॉर्ड गुम हुआ है। उस रेवेन्यू रिकॉर्ड की जब हम तलाश में निकले तो जिन अधिकारियों के जिम्मे वो रिकॉर्ड था उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड खत्म हो गया है, वो रिकॉर्ड तबाह हो गया है, वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद ही नहीं है। जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद आपको याद होगा बीच में खबर भी आई थी जिसमें यह कहा गया था मिसिंग रिकॉर्ड ट्रेस्ड, जिसमें कहा गया था कुछ एक रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू का वो मिल गया है। लेकिन उसके बाद भी डिविजनल कमिश्नर जम्मू और जो बाकी टीमें थी लगातार इन तमाम सरकारी कर्मचारियों से कहती रही कि आप खुद रिकॉर्ड पेश करें तो अच्छा है, हमें मजबूर न करें कि आपके घरों पर रेड होगी, आपके घरों पर छापेमारी होगी और छापेमारी के बाद अगर रिकॉर्ड बरामद हुआ तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बाबू लोगों ने सोचा शायद ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों की तबीयत यही है कि जब एक खबर बन जाती है उसके बाद उन्हें लगता है कि दोबारा ये खबर बनेगी नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ। नतीजा ये निकला कि थोड़े दिनों के बाद रेड हुई और आज जो ये रेड हुई है ये 21 लोकेशंस पर 16 लोगों के घर पर रेड हुई है। और ये कहां कहां पर रेड हुई है, इसमें सुंजवा, चुआदी, अपर चुआदी, ग्रेटर कैलाश, सतवारी, जानीपुर, गुजरनगर, बागे बहू और सांबा जिले में भी कुछ जगहों पर रेड हुई है। ये 16 लोकेशंस मैं ऐसे कह रहा हूं कि 10 ही जगहें हैं, लेकिन 10 जगहों में कुछ लोग हैं जिनके 2-2 घर थे, यानी एक घर उनका मान लीजिए गुजरनगर में है तो दूसरा घर उनका चुआदी में है, तो दोनों घरों के ऊपर रेड हुई। सुबह लगभग 5 बजे के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता तैयार हुआ। 7:45 पर सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस की ये टीमें जो है रेवेन्यू के अधिकारियों के साथ, एक मजिस्ट्रेट के साथ, इन टीमों ने इन 16 लोगों के घरों पर छापेमारी की 21 लोकेशंस पर। और आप और एक चीज सुनिए कि छापेमारी से पहले रेवेन्यू के कुछ अधिकारियों को इसी डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर बुलाया गया। जब उन्हें दफ्तर बुलाया गया उसके बाद उनको यहीं बैठने के लिए कहा गया। अब वो सुबह से यहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें यहां इस दफ्तर में रिकॉर्ड जब बरामद होता है उस रिकॉर्ड को सर्टिफाई करने के लिए बुलाया गया है, या उन्हें बुलाया इसलिए गया ताकि उन्हें मौका न मिले रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का या दाएं बाएं फोन करने का? इसमें जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं जिनके घरों पर रेड हुई है वो 7 से 8 हैं या 10 हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर 6 से 7 प्रॉपर्टी डीलर भी हैं जिनके घरों पर आज सुबह छापेमारी हुई है। पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि इस रेड में जहां पैसा बरामद हुआ है वहीं पर बहुत सारा रिकॉर्ड भी बरामद हुआ है। किसी भी अधिकारी को इजाजत नहीं है कि वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड अपने घर पर रखे। या तो अगर आप तहसील ऑफिस में काम करते हैं तो आपको रिकॉर्ड तहसील ऑफिस में रखना है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रिकॉर्ड को रखना है। आप रिकॉर्ड रेवेन्यू का लेकर घर नहीं जा सकते हैं। सुबह 7:45 पर रेडिंग पार्टीज निकल गई और अब इस समय आप इस वक्त टाइम है 4 बजने लगे हैं और अभी भी
कुछ जगहों पर रेड्स जारी है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद सादिक पोसवाल के घर पर भी रेड हुई थी। हमने उनसे फोन पर बातचीत की और उनसे ये पूछा कि आपके घर पर रेड हुई तो क्या पुलिस ने बताया क्यों रेड हुई? तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया कि एफआईआर नंबर 182/2021 जो छन्नी हिम्मत पुलिस थाने में रजिस्टर हुई है, उसी सिलसिले में रिकॉर्ड की पड़ताल के लिए और रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए ये रेड यहां पर आपके घर में की जा रही है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मेरे पास कुछ रजिस्ट्रियां थी जो पड़ी हुई थी, कुछ रेवेन्यू के कागजात थे मेरे पास, और उन्होंने कहा शायद कुछ कैश थोड़ा सा उनके पास था, वो कैश तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि कैश को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी जो मेरे कागजात थे रेवेन्यू के, वो कागजात लेकर वो चले गए। ये उन्होंने फोन पर हमसे बातचीत करते हुए कहा। तो ये रेड आज जो हुई है, ये एफआईआर नंबर 182/2021 16 लोगों के घरों पर 21 लोकेशंस पर रेड हुई है। इसमें से 8 से 10 अधिकारी रेवेन्यू के हैं और 5 से 6 लोग वो हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इसमें रिटायर्ड रेवेन्यू के अधिकारी, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, सर्विंग भी, और उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी डीलर हैं। सुंजवा, चौवादी, अपर चौवादी, ग्रेटर कैलाश, सतवारी, जानीपुर, गुजरनगर, बागे बहू, सांबा, ये एरियाज हैं जिन एरियाज में रेड्स हुई हैं। और इसमें पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि इसमें काफी सारी नकदी और साथ में रेवेन्यू का बहुत सारा रिकॉर्ड भी जो है वो बरामद हुआ है। तो शाम को, और दूसरा ये कि हो सकता है डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारी रेड की जानकारी भी दें, संभवतः हो सकता है ऐसा वो करें। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लट्ठा और मसावी, चौवादी गांव और सुंजवा गांव का तहसील बहू से आपको याद होगा, उसको लेकर एक शिकायत आई थी जिसमें कहा गया था आज से लगभग 4 महीने पहले कि लट्ठा और मसावी गुम है। कंसर्न पटवारों से, जनरल रिकॉर्ड रूम से, गोल गुजराल से और रेवेन्यू के अफसरों के पास फील्ड में भी मौजूद नहीं है। लट्ठा और मसावी के अलावा मिसले हकीकत, वो भी रिकॉर्ड रूम से गायब था, और फील्ड बुक के कुछ स्पेसिफिक पेजेस वो भी गुम थे। तो ये सारी वाइटल डॉक्यूमेंट्स की गैर मौजूदगी की वजह से, इन सारे वाइटल डॉक्यूमेंट्स के ना होने की वजह से डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने उस समय एसडीएम जम्मू साउथ को यह कहा था आप फौरन इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर करें मुलजमान के खिलाफ कंसर्न पुलिस थाने में। जून 2021 में डिवकॉम जम्मू एक कमेटी बनाते हैं रैंडम वेरिफिकेशन के लिए, ईटीएस सर्वे के लिए, कि स्टेट लैंड पर कहां कहां एनक्रोचमेंट हुई है, काचराई लैंड पर कहां कहां एनक्रोचमेंट हुई है, और फॉरेस्ट की जमीनों पर कहां कहां एनक्रोचमेंट हुई है। और यह भी उनको कहा गया कि रेवेन्यू विलेजेस आप देखें, और इंस्ट्रक्शंस भी ये दे दी गई कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करें। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर के नोटिस में जब ये बात आई कि रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उन्होंने तहसीलदार से कहा कि फर्द इंतखाब रेवेन्यू विलेज का आप फर्द कैसे इशू कर रहे हैं, म्यूटेशंस अटेस्ट कैसे कर रहे हैं अगर आपको लट्ठा और मसावी नहीं है। उसके बाद जाकर एफआईआर लगी, और एफआईआर लगने के बाद सबको लगा कि शायद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सब अपने अपने मौज में मगन हो गए, और आज सुबह 7:45 पे जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें निकली और लगभग 8:30 के करीब अलग अलग दरवाजों पर दस्तक देना शुरू की और घरों में पहुंच गई, और मौका तक नहीं मिला किसी को कि वो घर से बाहर निकलता, दाएं बाएं फोन लगाता, कुछ नहीं। और यह भी कहा गया कि पुलिस के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बहुत एमिकेबली सारी की सारी रेड्स जो हुई, किसी जगह किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, झगड़ा नहीं हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, हमने रेड्स की और उसमें रिकॉर्ड, बहुत सारे रेवेन्यू का रिकॉर्ड और साथ में कुछ नकदी बरामद हुई है।